गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। काले लिनक्स में हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स होते हैं, जिसमें से 3-4 टूल्स के बारे में आज हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे करते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काले लिनक्स की ऑफिशियल प्लेलिस्ट है जो कि गीकी हब चैनल पे आ रखी है। तो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से कोर्स सीखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको यहाँ काले लिनक्स की कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को ओपन करें और यहाँ से काइंडली स्टार्टिंग से वीडियोस देखें। 20 वीडियोस इस सीरीज़ में आने वाली हैं। बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो इससे मिस ना हो और आप पूरी वीडियोस देख के लिनक्स को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किस टाइप की है जो ये गैदर करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत टाइप्स की। जैसे कि हमारी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है, या फिर हमारे पास कोई सर्वर है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है, या फिर वेबसाइट सर्वर के अलावा डोमेन्स होते हैं, उनके हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। डोमेन के अलावा सिस्टम होती है, तो सिस्टम की किस तरीके से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है इसी कोर्स में, सिस्टम इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करी जाती है। तो इन टूल्स की मदद से आप वेब सर्वर, डोमेन, सिस्टम, इन सभी की इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इवन कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आप किसी पर्सन उसकी इन्फॉर्मेशन तक निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल जो टूल्स होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे हो गया एक एनमैप से आप किसी भी सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, जैसे कौन सा पोर्ट्स में ओपन है, कौन सा वहाँ पे ब्लॉक्ड है। तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम एनमैप का इस्तेमाल करते हैं। तो एनमैप के ऊपर ऑलरेडी मैंने काली लिनक्स की 1 वीडियो कोर्स में पूरा का पूरा ट्यूटोरियल लास्ट में दे दिया था। अगर नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को काइंडली देख लो, एनमैप का ट्यूटोरियल उसमें लास्ट में आपको मिल जाएगा। इसलिए एनमैप मैं यहाँ पे अभी कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको 2-3 टूल्स कवर करके दिखा दूंगा। जैसे कि हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे उनमें से 2-3 टूल पहले से होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे डिमिट्री होता है, एक डिमिट्री हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे होता है। तो वो टूल किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो बताता हूँ मैं आपको आज इस वीडियो में। प्लस यहाँ पे मेल्टिगो एक टूल होता है, उसको किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। मेल्टिगो के अलावा यहाँ पे और भी टूल्स हैं। जैसे हम 2 टूल्स और यहाँ पे रखते हैं अपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे टूल्स हैं, जिसमें से एक आता है द 3 इंस्पेक्टर। ये जो आपका टूल है ये बहुत अच्छे से वर्क करता था पहले, अभी भी करता है, लेकिन उतने ज़्यादा फीचर्स अब इसमें नहीं रह गए। पहले ज़्यादा फीचर्स हुआ करते थे, जो कि कुछ ज़्यादा इलीगल काम होने की वजह से यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स बंद कर दिए गए हैं। नहीं तो ये बहुत अच्छे टूल हुआ करता था। और इस टूल का भी इस्तेमाल कैसे करते हैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। प्लस एक लास्ट टूल हम यहाँ पे करने वाले हैं यूज़, वो होगा रेड हॉक। तो इन सभी टूल्स के बारे में आज आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली एक अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। तो अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें इन सभी टूल्स को यहाँ पे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, मैं हूँ अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, मैं अपने यहाँ पे लिनक्स के अंदर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ क्रेडेंशियल एंटर करके। तो मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अभी 2 फाइल्स हैं डेस्कटॉप पे, तो इन दोनों ही फाइल्स को यहाँ से अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दी। अपना टर्मिनल यहाँ ओपन कर लेते हैं। तो टर्मिनल हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टूल्स थे, तो चारों टूल्स का आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको रेड हॉक टूल के बारे में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अपना ब्राउजर खोल लीजिए। ब्राउजर खोलने के बाद इसका जो आपको गिट है वो सर्च करना है। गिट सर्च कैसे करोगे, आप सिंपली यहाँ पे एड्रेस बार में टाइप कर दो रेड हॉक गिट हब, और यहाँ पे इसे सर्च कर दो। तो रेड हॉक गिट हब जैसे डालोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिंक आ जाएगी। आप इस लिंक को यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, और इस लिंक को क्लिक करने के बाद कोड पे जाइए। यहाँ पे आपको URL मिल जाएगा, इसे जस्ट कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर लीजिए, और यहाँ पे सिंपल आपको कमांड लगानी है sudo git clone। sudo आपको इग्नोर कर देना है अगर आप रूट यूजर में हो। रूट यूजर में नहीं हो तो sudo लगाना है, ठीक है। sudo git clone, और जस्ट उस लिंक को पेस्ट करा देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे रेड हॉक नाम का टूल आपकी होम डायरेक्टरी में जाके इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ऑलरेडी मैंने पहले कर रखा था। तो यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी हो चुका है, आपके में डाउनलोड होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ls करके देखूँ तो ls जैसे किया तो ये देखो रेड हॉक नाम का टूल मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अवेलेबल है तो जस्ट मुझे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे रेड हॉक को लॉन्च कर देना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे cd करके रेड हॉक के अंदर जाऊँगा। ऐसे रेड हॉक के अंदर पहुंच गया, ls करूंगा। ls करते ही मेरे को यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स देखने को
मिल जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे rhog.php नाम की ये फाइल रन करनी है। तो मैं जस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो इसको परमिशंस दे दूंगा सारी, तो sudo chmod प्लस और मेरे को rwx तीनों परमिशन देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपल 777 लिख दूंगा और यहाँ पे उस फाइल का नाम दे दूंगा और यहाँ मेरी परमिशन हो चुकी है। तो rhawk.php और जस्ट एंटर प्रेस कर दूंगा। गाइज ये PHP की फाइल है इसलिए PHP जरूर लगाना है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, rphp आपको जरूर लगाना है, rhawk.php। एंटर प्रेस करा मैंने, यहाँ पे मेरा जो रेड हॉक नाम का ये टूल है ये ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, एंटर द वेबसाइट यू वांट टू स्कैन। अब इसमें आप किसी भी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हो। मेरी अभी कोई भी वेबसाइट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नॉर्मल से गूगल या फिर यूट्यूब को ही यहाँ पे स्कैन करके देखने वाले। तो यूट्यूब को देखते हैं, www.youtube.com। एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमें HTTP से करना है, HTTPS से करना है, तो ऑलरेडी ये HTTPS पे वर्क करता है तो 2 लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आने के लिए यहाँ पे हमें उसका पैरामीटर या आर्गुमेंट उसके देने हैं कि आपको क्या क्या निकालनी है। आपको जैसे बेसिक रिकॉग्नाइजेशन करनी है कि आपको IP एड्रेस चाहिए वेबसाइट का और किस तरीके से उसकी डिटेक्शन हो रही है वो चाहिए, या फिर उसके सर्वर की लोकेशन चाहिए, या फिर उसका लुकअप चाहिए कि मतलब उसका नेम सर्वर क्या है या फिर उसके IP एड्रेस क्या है। उस हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर देना है। जैसे कि मेरे को बेसिक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए तो मैं जस्ट यहाँ पे 0 लिख दूंगा। मैंने 0 लिखा, एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे देखो स्कैन कर रहा है HTTPS से www.youtube.com को। तो यहाँ पे देखो साइट का टाइटल है यूट्यूब, IP एड्रेस इस साइट का ये, और वेब सर्वर है ये, और CMS इसका कुड नॉट डिटेक्ट क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी लगी होगी, क्लाउडफेयर नॉट डिटेक्टेड, और यहाँ पे आपको जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है यूट्यूब की निकल के आ जाएगी। तो यूट्यूब ऑलरेडी यार बहुत ज़्यादा सिक्योर है इसलिए यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं दिखेगी। ज़्यादातर वेबसाइट कौन सी हैक होती है, जो अनसिक्योर होती है, तो वो अनसिक्योरिटीज़ वाली सारी चीज़ें आप इन टूल्स की मदद से देख सकते हो कि क्या क्या उसमें अनसिक्योर है। जैसे होता है ना बाउंटी हंटिंग होती है, ये सब चीज़ों में यही टूल काम आते हैं कि किस तरीके से हम वल्नरेबिलिटी ढूंढे कि यार इस वेबसाइट में क्या दिक्कतें हैं, तो वो सब ऐसे ही स्कैन करके पता चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1-2 चीज़ें और करके दिखा देता हूँ। जैसे आपका GeoIP लुकअप, तो ये 2nd नंबर पे है। तो हम क्या करेंगे, 2nd नंबर पे अब इसका काम करेंगे। तो मैं दोबारा से रेड हॉक टूल को चला देता हूँ और यहाँ पे अब दूसरी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे www. कोई डिफरेंट वेबसाइट, जैसे कि हम GitHub का ले लेते हैं, github.com। एंटर प्रेस करेंगे, 2 डाल देंगे और यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए था, GeoIP लोकेशन 2, यानी हमारा जो सर्वर की लोकेशन है वो क्या है, 2 मैंने यहाँ डाला। तो यहाँ पे देखो IP एड्रेस निकल के आ गया, कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में है सर्वर, स्टेट सिटी नहीं है क्योंकि ये शायद सिक्योर कर रखा होगा उन्होंने। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब अगर आप ये जो पैरामीटर्स आप मैप में डाल के देखोगे तो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द सर्वर आपको निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। तो मतलब आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। आप हर एक पैरामीटर को अलग अलग करके देखो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से रिलेटेड मिल जाएगी। जो अनसिक्योर वेबसाइट है उनमें तो आपको सारी की सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, तो एक बार जरूर से करके देखेगा। सो गाइस इसके बाद जो हमारे पास सेकंड टूल निकल के आता है वो होता है द 3 इंस्पेक्टर। गाइस ये टूल बहुत ही अच्छा अमेजिंग टूल था, लेकिन अभी इसमें कुछ फीचर्स आपको काम करते हुए नहीं मिलेंगे। तो उसको कैसे यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो 2-3 चीज़ें उसमें अभी कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। आप सिंपली अपने ब्राउजर पे जाएं, यहाँ पे लिखें द 3 इंस्पेक्टर GitHub। जैसे ही आप ये लिख के एंटर प्रेस करोगे तो गूगल सर्च में आपको सबसे पहले लिंक मिलेगी github.com की, उस लिंक पे जाएं आप, यहाँ कोड पे क्लिक करें। कोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उस टूल की गिट क्लोन दिख जाएगा, आप इसे जस्ट यहाँ से कॉपी कर ले किसी भी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और मैं जस्ट इसको अपने टर्मिनल पे जाके sudo git clone की कमांड की मदद से क्लोन करा दूंगा, sudo git clone, और जस्ट उस लिंक को पेस्ट करा के एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो फटाफट पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, RM और जो है वो मेरा टूल का नाम वो, और RF की मदद से मैं उसे डिलीट कर दूंगा। सूडो लगाना पड़ेगा बिकॉज रिमूव करने की कमांड है, तो सूडो लगा दिया। अब यहाँ पे मेरा वो टूल हट चुका है, तो फटाफट से क्लियर कर देता हूँ। दोबारा से गेट क्लोन कमांड की मदद से इसे क्लोन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो ये क्लोन होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसे क्लोन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट से जैसे ही क्लोन हो जाता है मैं आपको आगे का मेथड बताता हूँ। गाइस ये क्लोन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे LS करूंगा तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा ये टूल मेरा आ चुका है, द 3 इंस्पेक्टर। अब मैं यहाँ पे CD करके इस टूल के अंदर चला जाऊंगा, मतलब फोल्डर के अंदर।
अब दोबारा से ls करूंगा तो मेरे को यहाँ पे कुछ फाइल्स देखने को मिली है। तो install.sh को हमें सारी इन्फॉर्मेशन देके इसको लॉन्च करा देना है। कैसे कराएंगे, मैं सबसे पहले तो इसको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो मैं लिखूंगा sudo chmod +777 सारी परमिशंस और किस फाइल को, install.sh को। हो गई फाइल को इन्फॉर्मेशन सारी, मतलब परमिशंस। अब मैं इसको लॉन्च करा दूंगा। तो लॉन्च कराने के लिए मैं लिखूंगा .install.sh, एंटर प्रेस करा। यहाँ पे देखो कुछ फाइल्स हैं इसकी, वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। वाई प्रेस करके एंटर दबाना है आपको अब, और यहाँ पे आप देख सकते हो यू कैन एग्जीक्यूट टूल बाय टाइपिंग द 3 इंस्पेक्टर। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड, कमांड फाउंड नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे अभी द 3 इंस्पेक्टर लिखूं तो ये लॉन्च नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा लॉन्च, क्योंकि बहुत सारे फीचर डिसेबल कर दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टूल बन गया था, इसलिए इसके सारे फीचर्स डिसेबल कर दिए गए हैं। तो इसको लॉन्च करने का तरीका मैं बताता हूँ। क्लियर कर दो सबसे पहले। तो आप क्लियर करने के बाद आपको ls करना है। आपको यहाँ पे द 3 inspector.pl की यहाँ पे फाइल दिख जाएगी। pl का मतलब होता है पर लैंग्वेज पे ये स्क्रिप्ट बनी हुई है। अगर अभी आप सिंपली द 3 inspector.pl करके इस फाइल को रन करने की कोशिश करोगे तो ये रन नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे इसके आगे पर लगा दोगे, क्योंकि पर्ल के अंदर ओपन होगी, पर लगा के एंटर प्रेस करोगे तो ये लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, तो पर लगाना है। अगर पर लगाने के बाद भी ये लॉन्च नहीं हो रही, कुछ एरर आ रहा है, तो आपको क्या कमांड यहाँ पे यूज करनी है, यहाँ पे आपको sudo cpan json की कमांड यूज करनी है। सबसे पहले जेसन डाउनलोड हो जाएगा आपका, इसके बाद पर्ल आपका वहां पे यूज होने लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शो करा दूंगा कि वो कौन सी कमांड है। ठीक है, तो जैसे ही आपका लॉन्च हो जाए तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा द 3 इंस्पेक्टर। इसमें आप वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे, फोन नंबर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे, आईपी एड्रेस, ईमेल सर्वर की इन्फॉर्मेशन, डोमेन का लुकअप निकाल सकते थे, बहुत सारी चीज इसमें आप निकाल सकते थे। बहुत खतरनाक टूल था ये, इसीलिए इसको डिसेबल कर दिया गया। आज से 1 साल पहले ये पूरी तरीके से चलता था और एक एक इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता था। तो अभी शायद इसमें बहुत सारी चीज़ें काम ना कर रही हूँ, देखते हैं। जैसे मेरे को वेबसाइट की चाहिए तो मैं 01 लिख के एंटर प्रेस करूँगा, वेबसाइट का नाम दे दूंगा, जैसे www.google.com ही लिख देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे गूगल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। नेम सर्वर निकाला है, नेम सर्वर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लो भी हो गया और थोड़ी सी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई है, तो मैं इसे टर्मिनेट कर देता हूँ। आप खुद से इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ चीज़ें इसमें काम करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं काम करेंगी, तो वो आपके ऊपर है कि आप देखो कि क्या क्या काम कर रहा है। सो गाइस, इसके बाद जो हमारे यहाँ पे तीसरा टूल निकल के आता है वो है हमारे यहाँ मेल्टिगो। अगर मैं यहाँ पे सिंपली मेल्टिगो लिख दूँ, MALTEGO मेल्टिगो, तो यहाँ पे मेरा जो मेल्टिगो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मेल्टिगो मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ मेल्टिगो कैसे काम करता है। तो अगर आप यहाँ पे अपने मेन मेन्यू पे जाओगे तो मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स दिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको टूल्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो द 3 इंस्पेक्टर आपका यहाँ पे ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है, इसको हमने देख लिया कैसे यूज होता है। इसी के साथ साथ nmap होता है एक, तो nmap मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है nmap कैसे होता है। इसमें और भी बहुत सारे टूल मिल जाएंगे, देखो nmap ये रहा, और SMB एनालिसिस के सारे टूल्स हैं आपके पास, SNTP के, SMTP के मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाले, SSL सर्टिफिकेट के एनालाइज करने वाले हैं, प्लस डेमेट्री कैसे यूज होता है मैं बता दूंगा, लीजियन बहुत अच्छे टूल है, मेल्टिगो बता ही रहा हूँ मैं अभी आपको। तो ये सारे टूल्स बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं और जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टूल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा, क्योंकि हर एक टूल के बारे में सीखना कोई उतनी ज़्यादा यहाँ पे यूज़फुल चीज़ नहीं है। क्योंकि हो सकता है ऐसी 4-5 टूल्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हो उनके सारों के काम मिलाकर हो सकता है एक टूल सिर्फ एक ही टूल कर देता हो, ठीक है ना। तो मैं वो टूल्स आपको बता रहा हूँ जिनका काम सारा है, मतलब मल्टी टास्किंग है, मतलब जैसे होता है ना ऑलराउंडर, बॉलिंग भी करेगा बैटिंग भी करेगा। तो अगर ये वाला बॉलिंग करता है ये वाला बैटिंग करता है, तो मैं आपको अलग अलग बताने की जगह एक ऐसा टूल बता दूंगा जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। तो वही टूल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस पूरी सीरीज में। तो यहाँ पे अब हमारा मेल्टिगो है, मेल्टिगो देखो यहाँ पे मैंने आपको इस मेन्यू में दिखा दिया था, मेल्टिगो है हमारा यहाँ पे नीचे के साइड अगर आप देखोगे तो ये रहा मेल्टिगो। तो मैंने यहाँ मेल्टिगो को लॉन्च भी कर दिया है, तो मेल्टिगो यहाँ पे ओपन हो रहा है हमारा। अब देखो मेल्टिगो कैसा टूल है, मेल्टिगो बहुत ही अमेजिंग टूल है, इससे भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से गैदर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ट्विटर से लॉगिन करना होता है। अब देखो ट्विटर से क्यों लॉगिन करना होता है, क्योंकि वहां से हम ट्विटर की थ्रू हम सारी चीजें इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे,
यहाँ सबसे पहले तो हमें इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए देखो इसे परचेज भी करना पड़ता है, तो एक एक्सेल वर्जन आता है, क्लासिक वर्जन आता है, तो इन दोनों को परचेज करना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास मेल्टिको CE और मेल्टिको केस फाइल 2 वर्जन होते हैं, तो हम कोई सा भी इसमें से वर्जन यहाँ पे रन कर सकते हैं, मतलब जो फ्री वर्जन है। उस फ्री वर्जन के अंदर हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालने वाले, तो जस्ट सबसे पहले तो इसे एक्सेप्ट करके नेक्स्ट क्लिक करना है। इसे सबसे पहले तो लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कैप्चा वैप्चा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर सबसे पहले करना पड़ेगा, तो रजिस्टर हियर की यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप जाएं, सबसे पहले आप फटाफट से रजिस्टर कर दे एंड यहाँ पे आप लॉगिन कर दे। तो मैं फटाफट से रजिस्टर और लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट बन चुका है। मैं जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेरी सारी कॉन्फ़िगरेशन देखो लगभग होने वाली है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद अब यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। तो एक एक चीज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसे कॉन्फ़िगर होने देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सेंड एरर रिपोर्ट्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, और जस्ट यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे अब हमारे पास जो सबसे पहली विंडो आई है वो है देखो न्यू ग्राफ 1। अब इस न्यू ग्राफ 1 में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। ऊपर बिल्कुल आपको ऐसा जैसा लग रहा होगा जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन काम करती है। अब इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की, जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर किसी टारगेट चीज़ की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, चाहे वो डोमेन हो या फिर हो सकता है वो पर्टिकुलर कोई पर्सन हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर कोई कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, या कुछ और हो सकता है, ठीक है। अब वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। जैसे कोई ट्वीट होता है ना, तो ट्वीट को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि भाई ये रियल अकाउंट्स है, फेक अकाउंट्स है, तो वो सारी इन्वेस्टिगेशन यहीं पे होती है। अब कैसे होती है, अब देखो यहाँ पे आपको डिवाइसेस में डिवाइस देखने को मिल रहा है, ग्रुप्स में कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में ES, बैनर, DNS नेम, डोमेन, IP वर्जन 4, एड्रेस, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लेके आता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे DNS नेम जो आपको देखने को मिल रहा है, या फिर बैनर जो देखने को मिल रहा है, ES इंटरनेट ऑटोनोमस सिस्टम, ये सारी चीज़ें, या फिर डोमेन है। डोमेन बहुत पॉपुलर चीज़ है, तो यहाँ पे डोमेन जैसे मैं ले आया, डोमेन को मैं यहाँ पे रीनेम करके कोई दूसरा डोमेन कर देता हूँ, youtube.com कर देता हूँ। और youtube.com करने के बाद मैं जस्ट इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे DNS फ्रॉम डोमेन, डोमेन ऑनर डिटेल, अगर मैं डोमेन के ऑनर डिटेल पे यहाँ पे जाके रन करता हूँ तो यहाँ पे डोमेन का ऑनर कौन है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ के फॉर्म पे निकल के आ जाएगी। कैसे निकल के आएगी, तो देखो रनिंग ट्रांसफॉर्म्स, ये रन कर रहा है। रन होते ही यहाँ पे एक ग्राफ बन के आ जाएगा जिसमें सारी की सारी डोमेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन ऑन करता है इस डोमेन को। तो डोमेन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, और किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के बारे में निकालनी है उसकी रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रहा है, इसे जस्ट इस पर डिसमिस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल LLC इसका फाउंडर है, मार्क मॉनिटर, और यहाँ पे ये इसकी कोई ईमेल एड्रेस है, प्लस ये इनका जो कस्टमर केयर नंबर है वो है, और इसका जो एडमिन है वो ये कोई मार्क नाम का है, प्लस यहाँ पे हु इज़ रिक्वेस्ट markmonitor.com, US में इसकी लोकेशन है, प्लस उसके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड नंबर्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें निकल के डिस्प्ले हो गई इस डोमेन से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप फूड प्रिंटिंग कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ साथ आप ट्वीट, जैसे कोई ट्वीट्स होते हैं तो ट्वीट आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्वीट के हैशटैग के, इन सभी चीज़ को यहाँ पे आप फूड प्रिंटिंग कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको पर्सनल चीज़ें, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट वो अवेलेबल है, मतलब जैसे होती है ना कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास है, आप चाहते हो कि कौन सी वेबसाइट से डाउनलोड हुई है, कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लाए और डॉक्यूमेंट का मतलब वो स्कैनिंग कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस, इमेज जैसे इंटरनेट पे ये मैंने यहाँ पे कोई इमेज दे दी, अब वो इंटरनेट पे कहाँ अवेलेबल है उनके सारे रिसोर्सेज, तो आप इमेज का यूज़ कर सकते हो। पर्सन, किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है, नेम उसका आप यहाँ पे डाल दो, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर्सन को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ जॉन डोई नाम से, लेकिन मेरे को यहाँ पे अपने ट्विटर से लॉगिन करना पड़ेगा। ट्विटर मेरे पास अवेलेबल है नहीं तो आपको करना क्या है, जैसे मेरे को आदर्श तोमर नाम का कोई पर्सन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं बस नाम डालूंगा, यहाँ पे जाऊँगा ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम पर्सन, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन 2-3 चीज़ें मेरे को डालनी पड़ेगी, जैसे कि डोमेन, किसी पर्टिकुलर डोमेन में आप सर्च करना चाहते हो, जैसे आप गूगल में सर्च करना चाहते हो या फिर आप यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हो, तो वो आपको यहाँ पे डालना है और इसके बाद जस्ट इसको रन करा देना, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी कि इस नाम से कोई
ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट करता है नहीं करता। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, पोर्ट से रिलेटेड किसी वेबसाइट में पोर्ट कौन कौन से हैं अवेलेबल, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन आप विद द हेल्प ऑफ मेल्टिगो निकाल सकते हो। मेल्टिगो के बहुत सारे आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको हिंट मुझे देना था कि कैसे ये यूज़ होता है। आप अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट करना चाहते हो, लेकिन ये देखो इलीगल है, बिल्कुल गलत काम है, आप अपनी ही चीज़ों को ट्राई करोगे तो आपको एक अच्छी यहाँ पे स्किल प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सभी चीज़ों को एक बार ट्राई करके देखो, धीरे धीरे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कैसे यूज़ होता है। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास जो चौथा टूल है वो है हमारा दिमित्री टूल। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे को दिमित्री टूल देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे सिंपली दिमित्री अगर टाइप कर दूंगा तो ये यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। देखो दिमित्री टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं। वैसे तो जैसे ही मैंने यहाँ दिमित्री टाइप किया, यहाँ पे मेरे को इससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं ओ ये जो इसका आर्ग्यूमेंट दूंगा ओ का, तो जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कमांड के थ्रू, वो सारी चीज़ें आउटपुट के तौर पे एक टेक्स्ट फाइल पे सेव हो जाएंगी। ठीक है, -i लगाऊंगा तो हु इज़ लुकअप वाला IP एड्रेस जो होते हैं वो निकालता है ना, जो वो यहाँ पे मेरी जो कमांड है वर्क करेगी। W का आर्ग्यूमेंट लगाऊंगा तो हु इज़ लुकअप डोमेन नेम का काम करेगा, मतलब लुकअप का है ये काम सारा। ठीक है, NS लुकअप जैसे मैंने आपको कमांड बताई थी। -n रिट्राइव netcraft.com इन्फॉर्मेशन ऑन अ होस्ट, इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करेगा। -s लगाऊंगा तो ये सर्च फॉर पॉसिबल सब डोमेन्स, उससे रिलेटेड सारे सब डोमेन्स निकाल के रख देगा। ठीक है, -e लगाऊंगा तो पॉसिबल ईमेल एड्रेस उस वेबसाइट से रिलेटेड सारे यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। -p लगाऊंगा तो TCP पोर्ट स्कैन कर देगा सारे कि कौन कौन से अवेलेबल है, कौन कौन से नहीं, मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें। तो एक बार प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो सूडो लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं रूट यूज़र से लॉगिन नहीं हूँ, तो सूडो मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा। रूट यूज़र से लॉगिन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। सूडो लिखने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे दिमित्री टाइप करूँगा, DMITRY। ठीक है, दिमित्री टाइप करा। इसके बाद अब मैं यहाँ पे हाइफन का इस्तेमाल करूँगा, हाइफन, और मेरे को यहाँ पैरामीटर देने की, आर्ग्यूमेंट देने की, मुझे क्या क्या निकालना है। जैसे कि मेरे को निकालना है यहाँ पे पॉसिबल ईमेल एड्रेसेस कौन कौन से हैं, तो मैं जस्ट -e। ठीक है, प्लस मेरे को और भी कुछ निकालना है, जैसे कि मेरे को निकालना है IP एड्रेस ऑफ अ होस्ट, तो मैं जस्ट यहाँ पे IB लिख दूंगा। और मुझे निकालना है डोमेन नेम भी, तो W भी लिख दूंगा। और भी जो कुछ निकालना है, जैसे कि मेरे को निकालना है लास्ट में, और क्या निकालना है, सब डोमेन्स कौन कौन से इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो वो, तो ये भी मैंने ले दिया। और भी कुछ निकालना है, जैसे TCP पोर्ट्स स्कैन करना है तो P भी लिख दूंगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को एक्सपोर्ट करानी है फाइल, तो -o का इस्तेमाल करूंगा। अब देखो यहाँ पे -o का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं तो मैं ग्रेटर देन सिंबल और फाइल का नेम भी दे सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे यार स्टैंडर्ड चीज काम में हम लेने वाले -o यूज करेंगे। ठीक है, जो जहाँ पे रिकमेंड होता है वो हमें वहीं पे यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से आपका काम भी हो जाएगा। -o दे दिया। अब आपको ये फाइल सेव कहाँ करनी है, मेरे को डेस्कटॉप पे करनी है। मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा होम के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे होम लिखूंगा। होम के बाद मैं जस्ट यहाँ पे आदि तोमर यूज़र है मेरा, आदि तोमर यूज़र, और इसके बाद जस्ट डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे किस नाम से, file.txt नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे लोकेशन भी दे दी है। प्लस अब मैं यहाँ पे किस वेबसाइट को टारगेट करने वाला हूँ, जिनकी मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी छोटी मोटी वेबसाइट को टारगेट कर सकता हूँ जो कि अनसिक्योर मुझे लग रही हो, उससे रिलेटेड जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी हो। नहीं तो मैं यार कोई भी वेबसाइट जो कि मतलब हमें जिसको टारगेट करना है उस वेबसाइट का नाम। आप यार बिल्कुल भी किसी की भी परमिशन के बिना ये काम मत करना, क्योंकि इससे आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे किसी भी नॉर्मल वेबसाइट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि गेटहब का। गेटहब में ज़्यादा टारगेट करा करता हूँ, क्योंकि गेटहब से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और github.com मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस मेरे को यहाँ पे अपना पासवर्ड प्रोवाइड कर देना है। पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे देखो एक फाइल बन चुकी है, और यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन भी गैदर हो चुकी है। ये देखो सारी की सारी गैदर होकर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अगर मैं इसे जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन करूँ तो इसमें भी सेम वही सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जो टर्मिनल पे निकल के आई है। तो मैं टर्मिनल पे ही बता देता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें टारगेट करी थी, जैसे EIWSP। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो EIWSP में क्या क्या था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे निकल के आ गई है ई की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ई में क्या था हमारा, यहाँ पे ई में था पॉसिबल ईमेल एड्रेस
और P के बाद है I में क्या था, लुकअप था IP एड्रेस ऑफ अ होस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे होस्ट की IP निकल के आई है, मतलब गिटहब की IP ये रही आपकी, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे चला जाता हूँ, वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एड्रेस बार में इस IP को पेस्ट करा के एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कुछ एडवांस पे जाऊँगा, एडवांस पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्ट एंड रिस्क कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर दूंगा तो मैं कहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा हूँ, github.com पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो आपको IP निकल के आई है वो github.com की ही है, मतलब उसी के सर्वर की है। इसके बाद उसका होस्ट नेम क्या है, github.com, और वो तो आपको पता ही है। और मतलब हु इज इंफॉर्मेशन आपको निकल के आ गई कि ये रहा आपका IP एड्रेस। नीचे जाओगे, ये पूरी इन्फॉर्मेशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्हीं का है पूरा IP एड्रेस, ये इन्हीं के सर्वर के लिए एलोकेट है, प्लस और भी इन्फॉर्मेशन IP वर्जन 4 और जो इन्फॉर्मेशन है, प्लस कहाँ पे ये रजिस्टर्ड है, आयना में रजिस्टर्ड है IP वर्जन 4 में इसके एड्रेसेस। आयना का मैंने ऑलरेडी आपको नेटवर्किंग कोर्स में बता रखा था। सर्वर कहाँ कहाँ है, नोड्स कहाँ कहाँ है, वो देखो, वो सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्दर्न अमेरिका और एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है। कंट्री प्लस टाइमिंग, क्रिएटेड किस टाइम हुआ था, सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लास्ट टाइम कब उसने डाउन टाइम लिया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। आप एक एक चीज़ को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो रिलेटेड टू द सर्वर। अब देखो डोमेन नेम github.com, रजिस्ट्री डोमेन नेम ये, और रजिस्ट्रार हु इज सर्वर, और ये सर्वर का जो भी मतलब रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार URL यहाँ पे रजिस्टर कराया गया है, इसका जो आपका URL है markmonitor.com, अपडेटेड डेट ये, क्रिएशन डेट ये, एक्सपायरी डेट ये, और रजिस्टर कॉलम ये। मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे रजिस्ट्रार URL, अगर आप नॉर्मल वेबसाइट्स को जाके देखोगे तो बिग रॉक, godaddy.com वो निकल के आएगा, लेकिन ये कोई तीसरा थर्ड पार्टी वेंडर है। इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के बारे में निकल के आ गई। अब ये देखो नेम सर्वर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, इस टाइप के इसके नेम सर्वर्स हैं, ठीक है, ये सारे इसके नेम सर्वर हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे इससे रिलेटेड निकल के आ चुकी है। आप एक एक चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। पोर्ट्स देखो, TCP पोर्ट्स यहाँ पे गैदर करे गए हैं, तो 80 TCP यहाँ पे ओपन है हमारा। 80 पोर्ट कौन सा होता है, HTTP, ठीक है, HTTP का पोर्ट यहाँ पे ओपन है। इसका मतलब ये इसमें कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटीज अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से यार पूरी फूड प्रिंटिंग करी जाती है, और बाउंटी हंटिंग इसी तरीके से यार पूरे एक एक चीज़ को जब एनालाइज करी जाती है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां निकल के आती हैं, और ऐसे ही यहाँ पे ये फाइंड किया जाता है। आई होप आज की इस वीडियो में यहाँ पे मैंने 3-4 इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स के बारे में आपको बताया है, आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे हिंट मिल गया होगा कैसे ये टूल्स काम करते हैं। तो और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और भी आपको नॉर्मल टूल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के, लेकिन ज़्यादातर हम जो यूज़ कर सकते हैं टूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। मेल्टिगो हो गया, दिमित्री हो गया, Nmap आपने ऑलरेडी देख लेना यार, लिस्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो में मिल जाएगा। द थ्री इंस्पेक्टर बहुत अच्छा टूल था यार, अब यार ये यूज़ नहीं होता, इससे भी अच्छे टूल्स आते होंगे यार, ज़रूर आप फाइंड करोगे तो आपको मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारे और टूल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें से ज़्यादातर का यूज़ हम नहीं करते हैं, क्योंकि हर टूल अपने अलग चीज़ के लिए बना हुआ है, और जो भी आपका टारगेट है, जो आपका निश है, उस हिसाब से आपको उन टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। एथिकल हैकिंग में जो ज़्यादातर यूज़ होता है उन टूल्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी कमेंट हो, डाउट हो, नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। प्लस इस कोर्स के प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके पूरा कोर्स एक्सेस करो और एक्सपर्ट बन जाओगे काले लिनक्स के अंदर। एथिकल हैकिंग का बेसिक स्टेप है, जरूर से फॉलो करना, क्योंकि एथिकल हैकिंग बनना है, एथिकल हैकर अच्छा बनना है, तो आपको यार काले लिनक्स अच्छे से आना चाहिए। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।